क्या आप जानते हैं कि ये नारियल से जो है प्रोसेसिंग करके कितना पैसा कमा सकते हैं? हम लोग केवल जानते हैं कि हरा नारियल को कट करते हैं, उसमें स्ट्रॉ डालते हैं और पानी पीते हैं। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पे जो है नारियल को फोड़ने का काम चालू है। ऊपर का छिलका अलग किया जा रहा है, अंदर का जो मेन है गर जिसको बोला जाता है, गरी बोलते हैं, वो अलग किया जा रहा है। तो आज हमारे साथ अभिजीत सर जी है। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सबसे पहले तो इनके बारे में जानते हैं। सर आपके बारे में परिचय दे दीजिए पहले तो। मैं अभिजीत हूँ, यहाँ का प्रोसेसिंग यूनिट्स और मार्केटिंग का पूरा जिम्मा में संभालता हूँ। यहाँ पे कोकोनट जो है एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है और काफी मिसअंडरस्टूड प्रोडक्ट भी है। कोकोनट में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन। कोकोनट का प्राइसेस जो है बहुत वेरी होता है मार्केट में, अप डाउन चलता रहता है, इसीलिए वैल्यू एडिशन में ज्यादा पैसा है। पैसे के हिसाब से ही नहीं, लेकिन इससे क्या होता है मेनली कि आप उतना लोगों को ऑक्यूपेशन भी दे सकते हो। अभी फॉर एग्जाम्पल ये कोकोनट है, इन इट्स ड्राई स्टेट, ये पूरा ड्राई स्टेट में इसको हम फोड़ के इसका अंदर का खोबरा निकाल सकते। ये खोबरा चाहे तो डायरेक्ट मार्केट में बेच सकते हो या फिर इसको फर्दर प्रोसेस करके ऑयल यानी एक्सट्रैक्ट करके आप ऑयल निकाल सकते हो, जो कि कोकोनट ऑयल करके जाता है मार्केट में। और इसी के साथ ये जो बाहर का शेल रहता है, ये शेल को भी हम बर्निंग करके कोकोनट शेल चारकोल करके बेच सकते हैं। इसके साथ ही जब हम चारकोल बनाते हैं, जो पाउडर मिलता है वो उसको एक्टिवेटेड कार्बन बोला जाता है, जो टूथपेस्ट में और फेयरनेस क्रीम्स में मिलता है। ये बात है। तो दोस्तों आज हम हैं साउथ गोवा में नानू फार्म पे, और नानू फार्म पे हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे एक छत के नीचे 4 से 5 प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि एक कोकोनट का है, डेयरी का है, ऑयल का है, बहुत सारे अलग अलग है। और यहाँ पे बहुत ही ऑथेंटिक प्रोडक्ट बनते हैं। वो प्रोडक्ट भी हम आपको दिखाने वाले हैं। ये कमाल की चीज ये है कि नारियल का पूरा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे एक 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 एक, एक करके। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है वो बताइए। ये नारियल कब हार्वेस्ट हुआ है? ये नारियल अभी हार्वेस्ट तो ऑलमोस्ट 3-4 महीने पहले हुआ है। हाँ। लेकिन इसका एज अगर हम नट का एज देखेंगे वो 15-16 महीने के ऊपर है। अच्छा। तो जब वो 13-14वें महीने में पहुंचता है वो पूरा ड्राई हो जाता है नारियल, और उसको बाद में छिलना पड़ता है। पोस्ट दैट यही सीजन में बेसिकली लोग बोलते हैं संक्रांति के बाद जो धूप ऊपर आता है वो धूप अच्छा रहता है, वैसा ही धूप लगता है नारियल को सुखाने के लिए। ये प्रोसेस चालू रहेगा मिड ऑफ मे तक, मई 15-16 तारीख तक। तो यहाँ पे केवल सिंपल है, नारियल को बीच में घाव मार रहे हैं, 2 टुकड़े कर रहे हैं। सही है। 2 टुकड़े करके फिर से यहाँ पे सन ड्राइंग हो रही है। फिर से सन ड्राइंग हो रहा है। सन ड्राइंग होते टाइम पे क्या होता है, हमें सॉर्टिंग में बहुत मदद हो जाता है। हम इसमें ग्रेडेशंस बहुत कर सकते हैं कि जो अच्छा खोबरा रहेगा, अभी फॉर एग्जांपल ये सभी जो है ये अच्छे खोबरे हैं। अच्छा, इसमें भी अच्छा ए ग्रेड बी ग्रेड रहता है। हाँ, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत हाई क्वालिटी का ऑयल निकालने में। अच्छा। वही अगर इसमें थोड़ा कोरोशंस है या फिर थोड़े मार्किंग्स है, जैसे कि ये लॉट में आप इधर देख सकते हो, हमने इनका सेग्रीगेशन देखिए, ये भी इधर है जिसमें थोड़ा फंगस पड़ा है, एंड इफ यू सी ये भी यहाँ पे है, और ये अच्छा दिखने वाला भी इधर ही है। लेकिन क्योंकि ये इंटरमिक्स्ड है, इसको हम यूज नहीं कर सकते, तो हम लोगों को बहुत केयरफुली इसको सॉर्ट करना पड़ता है। ये सभी जो है इनको हम इस्तेमाल नहीं करते, इनको हम थर्ड ग्रेड ऑयल बोलते हैं। तो ये कंजम्पशन के लिए अच्छा नहीं रहता है। मतलब आप पहले ही नारियल सुखाते हैं, सुखा देने के बाद उसमें समझते हैं कि कंजम्पशन के लिए हमें कौन सा इस्तेमाल करना है और बाकी कामों के लिए कौन सा इस्तेमाल करना है, तो वो अलग करते हैं। तो ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है हमारा? इसके बाद हम लोग मिलिंग में जाते हैं। बेसिकली स्क्रू प्रेस में ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऑयल रूम ठीक है, ऑयल रूम इधर ही है। ये कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन है। हाँ। हम लोग घनी को यूज नहीं करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। घनी में क्या होता है, जो एक्सट्रैक्शन परसेंटेज रहता है, देखिए कोई भी बिजनेस में एक इकोनॉमिक्स रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ऑयल रिकवरी जो है 57 to 59% मिल जाता है। वेरिन घनी में क्या होता है, रिकवरी 45 to 46% मिलता है, 10% का लॉस रहता है। एडिशनली ये मशीन जो है बहुत लो मेंटेनेंस है। ओके। इसमें आपको सिर्फ जो है हमारे अंदर का प्लेट्स जो है उसको निकालना है, ऊपर का कैरेज। खोबरा किधर से डालते हैं, प्रोसेस दिखाइए। खोबरा यहाँ पे डाला जाता है। अच्छा, गरी वहां से डालेंगे। हाँ जी। वहां से डालने के बाद ये गोल गोल स्क्रू घुमाएगा। सही है। पहले इसमें खोबरा डाला जाता है, इसमें छोटे पीसेस किया जाता है। ठीक है। छोटे पीस होने के बाद उसको यहाँ पे फीड किया जाता है। राइट। इसको ऊपर से और एक प्रेस स्क्रू की तरह रहता है, एडजॉइनिंग स्क्रू, और एक जाली रहता है जी, वो चलता ही रहता है। ठीक है। ऑयल कलेक्ट होता है, उसको नीचे आता है, वहां से उसको नीचे कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है ऑयल को। एग्जैक्ट अभी ये किया गया है, वो किया गया है। जैसे ऑयल कलेक्ट होता है 4-5 दिन उसको छोड़ना पड़ता है। तो वैसे ही रखना पड़ता है। वो रखना पड़ता है ताकि उसका पूरा जो सेडिमेंट है सेटल हो जाए। अच्छा। अभी नारियल तेल जब निकलता है पूरा काला रहता है, क्योंकि उसका बाहर का टेस्टा भी ब्राउन रहता है। 4-5 डेज सेटलमेंट के बाद हम लोग उसको फिल्ट्रेशन में लेते हैं। सो हम लोग, हमारे पास प्लेट फिल्टर्स है। आइए ना दिखाइए, काफी इंटरेस्टिंग फिल्टर है ये। सो फिल्टर में कैसा है,
क्लॉथ फिल्टर्स हम यूज करते हैं। हम्म। देखिए ये एक बहुत पुराना टेक्निक है, बहुत पुराना मेथड है। हम्म। ऑयल यहाँ से पास होता है हम्म। एंड इसका जो थिकनेस है बहुत और मोटा है। अंदर का मेम्ब्रेन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ। ये धोने को भी आसान नहीं है, इसको 5-6 बार स्क्रब करना पड़ता है और ये सिर्फ 2 बार यूज करने के बाद वॉश करना पड़ता है। अच्छा। लेकिन इसमें भी फिल्ट्रेशन रेट जो है, दी परसेंटेज ऑफ फिल्ट्रेशन बहुत हाई है, एक्सट्रीमली हाई है। क्योंकि ये परत जो है मुझे समझ में आ रही है काफी मोटी है, वो और- मोटी भी है और फिल्टर होने के बाद इसमें सारा कचरा फंस जाएगा। और अगर आप देखोगे, ये देखो हम्म। ये काला लेयर पकड़ लेता है, पूरा का पूरा जो ब्राउन बाहर का ब्लैक है वो पूरा पूरा पकड़ पकड़ लेता है। जो ऑयल आएगा आपको हम्म। वो बहुत क्लियर ऑयल आएगा। तो इसमें मोटर से घुमा के इसमें अंदर जाएगा ये हाँ, तो ये हमने थोड़ा जुगाड़ देसी जुगाड़ किया है। हाँ। पिस्टन असेंबली डाला है, हाँ। सो वो सिर्फ एक ही मोटर पे पूरा मशीन चल सकता है। उधर का मोटर चलेगा तो ये वाला जो इनलेट है इसमें इधर oil में- इधर मोटर है, हाँ। वो चलेगा। अच्छा। अगर मुझे वो मशीन नहीं चलाना है तो मैं सिर्फ बेल्ट निकाल देता हूँ, बस राइट। बात खत्म। ये चलेगा, यहाँ से तेल खींचेगा और इसके अंदर जाएगा और चाबी से गिरेगा नीचे। हाँ, अपने आप आता रहता है एंड देन इट इज कलेक्टेड। ये फाइनल यहाँ पे आता है। फाइनल उसको कलेक्ट करके उसके बाद हम पैकिंग को लेते हैं। आइए आगे चलते हैं फिर। तो अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर कोई भी फार्मर है नारियल की खेती करता है, 3-4 साल में उसको नारियल लगने लगते हैं, हाँ जी। नारियल उसको खुद प्रोसेस करना है, खुद का ऑयल बनाना है, तो उसको मतलब ये प्रोसेसिंग यूनिट में कितना खर्चा आएगा? देखिए मशीन क्लोज टू आपको 2.5 लाख के आसपास पड़ता है। अच्छा। कोई भी मशीन रहने दो, ये स्केल का अगर प्रोडक्शन है या हम्म। फिर इससे छोटे स्केल का भी प्रोडक्शन है, हम्म। बिटवीन 1.5 to 2.5 लाख रुपीज का आपको मशीनरी कॉस्ट आएगा। हम्म। और लेबर कॉस्ट जो है या फिर ह्यूमन इनपुट कॉस्ट जो है, 2 लोग लगते हैं इसको। यहाँ पे भी आप इंसेंटिवाइज करोगे तो एक बंदा भी कर सकता है ये काम, 2 लोगों का काम। बट इसमें कैसा है, आपको मशीन क्लीन रखना बहुत जरूरी है। जब आप एक पूरा बैच बनाते हो, मशीन खोलना ही पड़ेगा आपको। वो चाहे ये मशीन रहने दो या घनी रहने दो, मशीन खोलना ही पड़ता है। द बिगेस्ट रीजन हम ये मशीन बोलते हैं, घनी में कुछ लोग लकड़ी यूज करते हैं, कुछ लोग पत्थर यूज करते हैं। उसको कोल्ड प्रेस बोला जाता है। उसको वो कोल्ड प्रेस, वो मिथ भी क्लियर कर दीजिए। वो कोल्ड प्रेस नहीं हो सकता है। नॉट ऑल ऑयल्स आर कोल्ड प्रेस्ड। आई वुड लाइक टू क्लियर दिस मिथ। नहीं बताइए ना। कोकोनट ऑयल, देखिए मार्केट में सिर्फ 2 ही टाइप के कोकोनट ऑयल मिल सकते हैं, या तो कोकोनट ऑयल मिलेगा या फिर वर्जिन कोकोनट ऑयल मिलेगा। ये देखिए, इसको बाहर का मैटर को, ये खोबरा है, ये ड्राई कोकोनट है, ये बाहर के मैटर को टेस्टा बोला जाता है, जिसमें आयरन का कंटेंट बहुत है। आयरन एज अ मैटर बहुत फ्रिक्शन बेस्ड मटेरियल है। तो जब आप 2 नारियल प्रेसिंग को लोगे तभी उसमें हीट जनरेट होता ही है। अभी आप घनी में भी ले लो, वो भी तो क्रश ही कर रहा है, पत्थर भी तो क्रश ही करता है, हीट जनरेट होता है। और बिकॉज टेस्टा प्रेजेंट है, कोकोनट ऑयल का कलर जो है थोड़ा येलोइश रहता है। वही अगर हम वर्जिन कोकोनट ऑयल लेते हैं, विच इज एन एक्चुअल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, वहां पे ना नारियल इतना सूखा रहता है, वो गीला नारियल रहता है। उसका प्रोसेस उधर हम देखते हैं बाद उसका में। प्रोसेस उधर है, आप वो दिखाइएगा हम बाद दिखा में। सकते हैं आपको। पर ये ऑयल कभी भी, ये नट का ऑयल कभी भी कोल्ड प्रेस्ड नहीं कर सकते हैं। वो एक्चुअली खुद ही हीट होगा तो कोल्ड कहाँ कहा जाएगा। अगर आप हाथ में भी मलोगे ना, हाँ। यू विल फील द हीट। यू कैन जस्ट प्रेस इट एंड सी। तो अगर हम 1 किलो का नारियल, 1 किलो गरी लेते हैं हम, हाँ जी। ठीक है, 1 किलो गरी में कितना तेल निकलेगा? आपको ये मेथड में अराउंड 5.8 से 5.9 लीटर का फिल्टर्ड ऑयल मिलेगा। 550 ml मान लीजिए। 550 ml से 600 ml का 50 से 55% जो उतारा 55% आप पकड़ सकते, उतना उतरता है। उतना ही होता है। तो और दोस्तों ये ये ध्यान घनी में दीजिए। बनाएंगे तो 45 होता है। अच्छा, और ये गरी हम डायरेक्ट बेचेंगे तो कितना किलो जाता है ये? हाँ, देखिए यही टॉपिक है ऑफ वैल्यू एडिशन। यस। तो इसका रेट जो है हर स्टेट में अलग है। अभी गोवा में इसका रेट चल रहा है 82 रुपीज पर किलो। और नट्स गोवा में कंपैरेटिवली छोटे साइज के रहते हैं। इसमें क्या होगा, हम लोग एक एक नारियल करके 10 नारियल जाएगा 1 किलो में, तो एक ये ड्राई नट को 8 से 9 रुपए पड़ता है। मार्केट में आप दोगे सोसाइटी में, जो आपको 6 से 6.5 रुपए देगा। ये करके लॉस है पूरा, इसीलिए इसका ऑयल निकाला जाता है। जब आप ऑयल निकालते हो और उसको एक रेट पे बेचते हो, इसका जो 6-7 रुपए रेट आने वाला है, ऑयल निकालने के बाद उसका वैल्यू 13 से 14 रुपए होना चाहिए। आइए ऑयल देखते हैं, ऑयल समझना बहुत ज्यादा है। तो हम जब ये गरी को अलग करते हैं, आपने बताया कि कितना % प्रॉफिट होता है हमें ऑयल बनाने पे? 4 से 5 रुपए का प्रॉफिट पर नट पे हमें निकालना चाहिए। 4 से 5 रुपए हमें ऐसा बेचेंगे तो 5 से 6 रुपए बिकेगा। हाँ, ऑयल निकलेगा तो 11 से 12 रुपए में जाएगा। मतलब प्रॉफिट डबल होगा। प्रॉफिट डबल होगा। अगर ऐसे हम नॉर्मली 100 रुपए कमा रहे हैं, अगर ऑयल बनाते तो 200 कमाएंगे। 200 कमा सकते। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे प्रोसेसिंग करके आपको कितना फायदा हो सकता है। तो हमें आप ऑयल दिखाइए इसका निकाला हुआ। ये कोकोनट ऑयल है।
अच्छा, ये कोकोनट ऑयल है, आपने हल्का बोला था कि हल्का कलर चेंज रहेगा। हाँ, तो इसमें क्या होता है ये देखिए, जब आप कोकोनट ऑयल निकालते हो तो इसको हमेशा ऑयल जो है थोड़ा येलोइश रहता ही है, अच्छा। डार्क येलो नहीं रहना है। अच्छा, डार्क येलो है मतलब कंटेमिनेशन हुआ है, इवन वेस्ट नट्स जो है वो मिक्स हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है उसमें। कुछ तो गड़बड़ है उसमें, वो आपके हेल्थ के लिए भी बहुत बुरा रहता है। हम्म, ये ग्रेड आपको देखना चाहिए ऑयल में। ओके, हल्का हल्का येलो टाइप दिखना। और वो दिखाइए वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये हो गया कोकोनट ऑयल, ये है वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये बहुत क्लियर रहता है। ये पूरा क्लियर है। इसका हम सिस्टम के लिए वहां पे जाके समझते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, ये कैसे लीटर लीटर जाता है, किलो से जाता है ये? लीटर में जाता ये है। कैसे लीटर जाता है, ये कैसे जाता है? इसका हमने एमआरपी सेट किया है 375 रुपीज पर लीटर, ओके। और इसका जो है ये सिर्फ 220 ml और 500 ml में मिलता है। इसका 500 ml का प्राइस 550 है और 220 ml का प्राइस 260 रुपीज है। मतलब इसका लीटर जाएगा 1000 रुपए से ऊपर, और ये इसके 3 गुना ये वर्जिन जाता है। अब बनाने में भी वैसा ही जाता तो है। वर्जिन का इस्तेमाल होता कहाँ पे है? तो वर्जिन ऑयल जो है ना, ये और एक मिथ है, वर्जिन ऑयल को लोग कुकिंग में यूज कर रहे हैं। अच्छा। जिस ऑयल का रेट इतना है वो कुकिंग में पहले तो यूज नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये एक लाइटर लिक्विड है कंपेयर टू कोकोनट ऑयल। अच्छा। ये जो है ये स्किन एप्लीकेशन और कंज्यूमिंग डायरेक्टली आप इसको 2-3 स्पून पीना है। अच्छा। 2-3 स्पून पीने से क्या होता है, देखिए जैसे पहले लोग घी खाते थे, हम्म। राइट, बॉडी में इंटरनल ल्यूब्रिकेशन होना बहुत जरूरी है। हम्म। इससे क्या होता है, टॉक्सिन्स बॉडी का रिलीज हो जाता है। राइट। सेकेंड थिंग, जो स्वेट पोर्स है वो ओपन हो जाते हैं। हम्म। थर्ड थिंग, अगर आपको कोई भी स्किन कंडीशंस है, एक्जिमा है या कुछ भी, वो प्रिवेंट हो जाता है। फोर्थ थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपके लंग्स और लिवर को क्लीन करता है। राइट। ये आपके ब्लॉकेजेस को क्लीन करता है। राइट। द बेस्ट यूज we always recommend for virgin coconut oil is for mothers and newborn babies। यानी अगर आपके घर पे कोई एक प्रेग्नेंट औरत है या फिर जिसने रिसेंटली डिलीवर हुआ है बच्चा, तो वो बच्चे को आप नारियल तेल मत लगाओ, वर्जिन कोकोनट ऑयल लगा के मालिश करो। इवन जो लेडी है उनको भी यही यूज करना है। मतलब इसमें लॉरिक एसिड है और मोनोलोरिन भी है, इसमें फॉलिक एसिड भी है। ये तीनों एसिड्स बहुत जरूरी रहता है कि एक बच्चे के शरीर में जाए। ये बोन स्ट्रेंथ में ज्यादा काम करता है। राइट। लोग ये ऑयल छोड़ के रेगुलर कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, जिससे कुछ नहीं हो रहा है। ये कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता ये है, बालों में कुकिंग के लिए लगाने। ठीक है, बालों में लगाने के लिए ठीक है। इसका अलग इस्तेमाल है, उसका अलग अलग इस्तेमाल है। हाँ जी। लेकिन हमें ये बताइए, आपने बताया कि 2 से 2.5 लाख रुपए वो हो गया, लगभग एक 3-4 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कोई भी फार्मर अगर कोकोनट की फार्मिंग कर रहा है तो ऐसा यूनिट लगा के वो ऑयल बना के बेच सकता है, राइट? ऑयल बना के उसको बेच मार्केटिंग करना पड़ेगा। जैसे सही है। आपने ब्रांडिंग किया है यहाँ पे नानू फार्म्स, करेक्ट। आपका सीडलिंग है, क्रॉप है, स्पाइसेस है, डेयरी है। सही है। अब मुझे ये बताइए, आपने कल मुझे बोला था कि ये जैगरी, अब दोस्तों ये चीज देखिए, ये देखने के बाद आपको क्या लगे कि गुड़ की बट्टी है, तो ये गुड़ की बट्टी नहीं है, ये कोकोनट से बनी हुई शुगर है। हाँ जी, तो ये ये कोकोनट का जैगरी है। हाँ, दिखाइए थोड़ा सा हमें, आपके पास खुला हुआ है यहाँ पे। तो ये कोकोनट की जैगरी, ये भी आपकी यहीं पे बनती है? हाँ, हमारे इससे बनता है। हाँ। और ये जो बनता है ये कोकोनट के सैप से बनता है, जिसको नीरा बोला जाता है। कोकोनट नीरा बोला जाता है। यानी कोकोनट का प्लांट रहता है दोस्तों, कोकोनट के प्लांट के ऊपर सेंटर से जो हमारा पानी निकलता है जिसको हम नीरा बोलते हैं, या कल्परस आपने नाम दिया। कल्परस हमने नाम दिया है उसको। हाँ, कल्परस अभी यहाँ पे नहीं रखा है ना, इधर नहीं, अभी ले लेते हैं फ्रिज उसका में। फुटेज। तो कल्परस का ये बनता है, ये कोकोनट का जैगरी है जो फ्रेश कल्परस से बनता है। यहाँ पे ये जो टर्म है फ्रेश बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डायरेक्टली खा सकते हैं? इसको डायरेक्टली खा सकते हो, ये आप नॉर्मल स्वीट्स में यूज कर सकते हो, चाय में यूज कर सकते हो। इसको आप मेनली बॉर्नविटा, बूस्ट, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, ये सभी को रिप्लेस करने का ये एक प्रोडक्ट है। इसमें ये है, वैल्यूज सारी है, इसमें क्या-क्या सभी वैल्यूज है। इसमें आपको सेम लॉरिक एसिड मिलेगा, मोनोलोरिन्स मिलेगा, इसमें फॉलिक एसिड भी मिलेगा, लेकिन प्राइमरीली इट इज वेरी हाई इन आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम। टेस्ट काफी अच्छा है, ये तीनों मिलेगा आपको। बेहतरीन टेस्ट है इसका, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। दोस्तों। ये देखिए, आपने कभी सुना था क्या साकर कि कोकोनट का जो नीरा निकलता है, नारियल छोड़ दीजिए, नारियल का हिस्सा दिमाग से निकाल दीजिए, केवल जो नीरा निकलता है उस नीरा को कैसे प्रोसेस करते हैं इसका आप? सो नीरा जो है जब हम निकालते हैं उसको बहुत फ्रेश स्टेट में निकालना पड़ता है, जहाँ पे आपको पीएच 6.5 to 7 के बीच में रखना है और उसका ब्रिक्स भी 14 से 15 के बीच में रखना है। उसके बाद उसको इमीडिएटली हीट करके प्रोसेस करना रहता है। प्रोसेस होने के बाद उसका एक्सट्रैक्शन पीरियड में भी थोड़ा डिसिप्लिन्ड मेथड करके निकालना रहता है। नहीं तो आपका 2 नंबर का फार्म है वहाँ पे जो गोल गोल घूम रहा है उसके अंदर डाला है, सही है। नहीं तो क्या होता है, यही प्रोडक्ट बहुत काला कलर में आ जाता है। वो जब वो कलर में आता है उसमें ना कोई न्यूट्रिशन बचता है, ना कोई एनर्जी बेनिफिट्स बचता है। सो ये कलर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
आपके फार्म से हमने देखा कि नीरा को डायरेक्ट भी बेचते हैं 150 रुपए लीटर, हाँ जी। बराबर का। हाँ जी। वही नीरा से आप ये जैगरी बनाते हैं, ये जैगरी कैसे किलो जाता है? ये इसका जो है 850 रुपीज किलो का भाव है इसका। शुगर है दोस्तों 850 रुपए किलो। हम अलग रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कोकोनट से बनी हुई शुगर है। और ये भी देखिए यहाँ पे, ये भी कोकोनट से बना हुआ है। सो ये जैगरी है और ये शुगर है, दोनों सेम ही प्रोडक्ट है, सिर्फ ये प्री मोल्ड में सेट किया जाता है और इसको पाउडर में यूज किया जाता है, दैट्स इट। और ये आपके रेगुलर शुगर को भी रिप्लेस करेगा, और बच्चों को हॉर्लिक्स बॉर्नविटा जो है वो छोड़ के, उसमें भी शक्कर ही डालते हो आप, वो छोड़ के आप डायरेक्टली ये दूध में मिक्स करके या पानी में भी मिक्स करके दे सकते हो। हमारे एज ग्रुप के भी हो तो भी ये आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसमें एनर्जी क्वोशंट बहुत ज्यादा है। हम शुगर खाते हैं उसके जगह तो ये 10 गुना ज्यादा बेटर है, बहुत बेटर क्योंकि है। नेचुरल नीरा से बनाया हुआ है। सही है। और वो भी यहीं पे प्रोसेस मैंने देखा पूरा आपका एक प्रोसेसिंग पे बन रहा है। 850 रुपए किलो है, लेकिन दोस्तों ये काम की चीज है। इसी तरीके से ये भी है। हाँ जी। ठीक है, तो ये आपका जो ऑयल हुआ, ये जैगरी हुआ। अब इसके बाद तीसरा आपका प्रोसेसिंग कौन सा है? ये होने के बाद हम लोग मेनली स्पाइसेस में है, कि जहाँ पे हम लोग टर्मरिक पाउडर बनाते हैं, हम लोग ब्लैक पेपर उगाते हैं, वी हैव क्लोव्स, हम लोग कार्डमम उगाते हैं, लॉन्ग पेपर उगाते हैं। ये चीज भी मैंने देखा दोस्तों, ये हम जो डोमिनोज में फ्रेंच फ्राइज खाते हैं या KFC में कहाँ पे बहुत जगह पे खाते हैं, लेकिन ये आलू का फ्रेंच फ्राइज या चिप्स नहीं है दोस्तों। ये जहाँ हमारा कटहल होता है, जैक फ्रूट के फ्राइज है, वो भी कोकोनट ऑयल में बनाए हुए हैं। और इसका टेस्ट मैंने कल लाइव किया था, सीधा वहां पे खा के देखा था, बहुत ही अच्छा है। इसका भी प्रोसेस शॉर्ट में बता दीजिए। सो यहाँ पे हम लोग, ये जो है बड़ा सीजनल प्रोडक्ट है। जैक फ्रूट जो है प्री सीजन है, फिर प्री राइप स्टेज में उसको लेना पड़ता है। बहुत कच्चा भी नहीं रहना चाहिए, बहुत पका भी नहीं रहना चाहिए, इन बिटवीन स्टेज में लेके उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर का छिलका निकाल के, जो वो पल्प रहता है उसके ऊपर का भी गरी निकालना पड़ता है। फिर उसको बारीक से कट करना है, कट करके इसको तेल में तलते हैं, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे जैक फ्रूट का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैक फ्रूट में भी दो तरह रहता है, एक रसाल बोलते हैं, एक कापो बोलते हैं। सिर्फ रसाल वैरायटी से ये बन सकता है। तो मैंने देखा कि आपके फार्म पे टोटली वैल्यू एडिशन हो रहा है। ये कैसे किलो बेचते हैं आप? ये किलो के हिसाब से नहीं बेचते, ये 200 ग्राम आपको 250 रुपए में मिलेगा। हो, ये 1 रुपए fresh 1 ग्राम, यानी कि 1000 रुपए किलो के आसपास जाएगा ये तो। और हम लोग उसको वेस्ट नहीं करते, मतलब अभी जब जैकफ्रूट निकाला तो उसका बीज भी मिलता है, तो वो बीज से भी हम लोग उसका फ्लावर बनाते हैं, आटा बनाते हैं, जिसको जैकफ्रूट सीड फ्लावर बोला जाता है। वो तो 1 kg 950 रुपीज होता है उसका रेट। मतलब बीज का आटा भी बनाते हैं आप? हाँ, बीज को ड्राई करना पड़ता है, पाउडर निकालना पड़ता है। सो अगर आप 10 जैकफ्रूट्स लोगे, 10 से 11, तब जाके 1 kg पाउडर मिलेगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा यूजफुल है फॉर ऑल डायबिटिक पीपल। वो लोग नॉर्मल आटा में इसको मिक्स करके चपाती बना के खा सकते हैं। इसकी एक्सपायरी क्या है? ये आपको 3 महीने रहेगा। 3 महीने चलेगा, पैकिंग करके 3 महीने बेच सकते हैं। हाँ जी। और ये गुड़ की आपकी जो जैगरी ये 1 साल है, कोकोनट शुगर की 1 साल एज तक पर चलता है। FSS है, 1 साल है, माल 18 महीने तक रुकता है। ये आपका सारा जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये सर्टिफाइड है? कहाँ से सर्टिफाइड है? हमारा पूरा प्रोडक्ट जो है, पूरा फार्म जो है ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। ये सर्टिफाइड है प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के लिए। हमारा सर्टिफाइंग बॉडी लैकॉन है, जो इंडिया NPOP के लिए पूरा सर्टिफिकेशन करता है हमारा। तो कोई भी किसान अगर प्रोसेसिंग में जाना चाहता है, वैल्यू एडिशन में जाना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए एग्जैक्ट, कि कैसे वो घुसे प्रोसेसिंग में? क्योंकि क्या होता है, मैं टमाटर उगा रहा हूँ, केचप करने में सोचता हूँ इतना बड़ा फैक्ट्री लगाऊं, शिमला उगा रहा हूँ तो उसको फ्राई नहीं कर पाऊंगा, भिंडी कर रहा हूँ तो उसका मैं फ्राइज बना के नहीं बेच सकता, क्योंकि उसको रोस्ट करके उसको मसाला लगा के भी नहीं बेच सकता। करेक्ट। तो एंटर कैसे करे हमारा किसान प्रोसेसिंग में? देखिए कैसा है, पहले तो हमें उल्टा सोचना पड़ता है। जब आप वैल्यू एडिशन सोचते हो, उल्टा क्यों सोचना पड़ता है? मार्केट क्या है, अवेलेबल है। मार्केट में अगर बायर नहीं है तो वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो हम लोग अभी देखिए जैकफ्रूट में काफी लोग क्या करते हैं, जैकफ्रूट को एज अ फ्रूट बेच देते हैं, रीजनिंग बहुत देते हैं कि ऊपर चढ़ने वाला नहीं है, निकालने वाले नहीं है। देखो ये सभी प्रॉब्लम सॉर्ट करने वाला है। इट इज अ सॉल्यूशन फाइंडिंग प्रॉब्लम, जिसके लिए टूल्स भी आता है निकालने के लिए। वी हैव टू लुक फॉर सच प्रोडक्ट्स जो नीश है, जो लोगों को चाहिए। राइट। और फिलहाल के मार्केट में तो जनरेशन गैप का बहुत प्रॉब्लम है। इन द सेंस हमारे जनरेशन का एक चॉइस है, अर्बन जनरेशन का एक चॉइस है, रूरल जनरेशन का एक चॉइस है। खरीदार क्या है वो देखना पड़ेगा। खरीदार क्या है और क्या मार्केट है, यू हैव टू सी कि आपका इकोनॉमी कैसे चलता है। जैसे मैंने कहा, अभी जैकफ्रूट तो मैंने ले लिया, मैं सिर्फ उसे चिप्स नहीं बना रहा हूँ, मैं उसके सीड का फ्लावर भी बना रहा हूँ। रेशियो कितना है सेलिंग का, ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन पहले आप चालू तो करो,
स्टार्ट करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। एक हम्म। साल करके छोड़ना भी नहीं है, इसको कंटिन्यू रखना इंपॉर्टेंट है। अभी जैक फ्रूट हो गया, फिर हम लोग कोकम का भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो टोटल आपके पास प्रोडक्ट कितने हैं? 57 प्रोडक्ट। 57 है। 57 बाप रे बाप, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी हम समझेंगे 57 प्रोडक्ट्स का। हाँ जी। लेकिन वर्जिन कोकोनट ऑयल कहाँ पे निकलता है थोड़ा सा शॉर्ट में हम वो समझते हैं। तो नारियल से वर्जिन कोकोनट ऑयल कैसे निकलता है वो दोस्तों हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा प्लांट है, अभी ये चालू नहीं है लेकिन फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश डिटेल में करते हैं। सर बताइए। नारियल जो है यहाँ पे एक मीडियम नारियल या फिर फ्रेश नारियल लेना पड़ता है, जो घर में हम चटनी या वैसे बनाने को इस्तेमाल करते हैं। उस नारियल का बाहर का जो शेल रहता है उसको डीशेलिंग मशीन में निकाला जाता है, और अंदर का जो मलाई है उसका एक पतला सा ब्राउन लेयर रहता है जिसको टेस्टा बोला जाता है। वो टेस्टा को इस मशीन में निकाला जाता है, घिसा जाता है। उसको ऐसे पकड़ के ऊपर का लेयर उसका निकाला जाता है। एक बार वो निकलता है, फिर उस व्हाइट मैटर या फिर व्हाइट कर्नल को हॉट वाटर डिपिंग में डालना पड़ता है 5 से 10 मिनट के लिए। वहां पे पूरा डालने के बाद ऊपर जो भी मैटर बचा है उसको निकालना है। उसके बाद वो जाता है चॉपिंग मशीन में। चॉपिंग मशीन में वो बारीक बारीक टुकड़े बनते हैं। वहां से वो होता है पल्वराइजर मशीन में। तो पल्वराइजर मशीन जो है इसको ग्रेट करता है पूरा नारियल को, और ये नारियल ग्रेटेड कोकोनट बन के बाहर आता है। इस नारियल को हाई फैट डेसिकेटेड कोकोनट भी बोलते हैं। अच्छा, ये हाई फैट डेसिकेटेड को लेके इस मशीन में डाला जाता है। अभी ये जो है ये एक कोल्ड प्रेस मशीन है। इसमें जब हम हाई फैट नारियल का डालेंगे तब ये प्रेसिंग होता है। एक तरफ में आपको मिल्क मिलेगा, एक तरफ में आपको जो पाउडर बचा है वो मिलेगा। वो पाउडर को लो फैट डेसिकेटेड कोकोनट बोलते हैं। ये जो मिल्क कलेक्ट हुआ है, इस मिल्क को फिर हम वाइब्रेटरी सीयू में डालते हैं, जहाँ पे जो भी फैट कंटेंट उसका बचता है वो सेपरेट हो जाता है इसमें। उसको फिर फिल्टर में पास किया जाता है, और फिल्टर में पास करने के बाद सेंट्रीफ्यूज में पास किया जाता है। ये वाला? हाँ जी। सेंट्रीफ्यूज में कैसा है, सेंट्रीफ्यूज 3 बार चलाना पड़ता है। पहले दिन उसको क्रीम निकालना पड़ता है, क्रीम को 24 घंटे फर्मेंट करना है। उसके बाद जो है ऑयल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस चालू होता है। सो वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है फ्रेश नारियल से बनता है, और उसका इकोनॉमिक्स ऐसा है कि अगर आप 1000 नारियल लोगे तो आपको 28 से 30 लीटर तक का ही ऑयल मिलेगा। इतना कम निकलता है? इतना कम निकलता लेकिन है। महंगा भी है। महंगा इसीलिए हो जाता है। तो आपने मुझे थोड़ी देर पहले कहा था कि नारियल से जो नीरा निकलता है उससे आप जैगरी बनाते हैं, ये वाली। सही है। और ये वाली जो जैगरी बनाते हैं ये 850 रुपए किलो जाती है। सही है। यानी कि नारियल के नीरा से शुगर बनता है। करेक्ट। तो यही बन रहा है? वही बन रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे पहले नीरा डाला था, लिक्विड था। यहाँ पे पूरा लिक्विड था। हाँ। नीरा अराउंड 150 लीटर के आसपास डाला गया था। 5 से 6 घंटा लगता है प्रोसेस में। हाँ। हीटिंग चालू रहता है और वो पूरा इवापोरेट हो जाता है। जैसे ही इवापोरेट होता है, स्टरिंग के वजह से उसके अंदर का जो सॉलिड्स है वो कलेक्ट हो जाता है। वो बाकी यही जो है जब हम ड्राई करते हैं वो कोकोनट शुगर या जैगरी बना सकते हैं। तो उसमें ये शुगर ही कैसे बन जाता है, क्योंकि एसिडिक कंटेंट रहता है? नहीं रहता है, यही पे तो ट्रिक है। जो मैंने कहा आपको, जब हम नीरा निकालते हैं उसका पीएच 7 से 6.5 के बीच में ही रहना है। उससे नीचे जब जाएगा वो खराब होना चालू हो जाता है, एसिडिक होना चालू हो जाता है। अच्छा, जब निकलता है तो वो न्यूट्रल रहता है? वो न्यूट्रल रहते हैं। फ्रेश एट द पॉइंट वो 7.1 7.2 पीएच का रहता है, और बाय द टाइम वो इधर पहुंचता है विच इज जस्ट अराउंड 20-25 मिनट्स, वो 6.5 तक आ गया रहता है। 6.5 6.6 पीएच। इसमें कितना लीटर बैठता है नीरा? इसमें हम लोग 220 लीटर डाल सकते हैं। एक टाइम पे 220 डालते हैं? हाँ, डाल सकते हैं। तो डेली यहाँ पे इसमें से कितना घंटा चलाना पड़ता है ये? हम लोग डिपेंड होता है, 2-2 बैच चलाते हैं एक बार। हाँ। सो 150 लीटर के 2-2 बैच कराते हैं हम लोग। 300 लीटर का नीरा रहता है हमारे पास। तो यहाँ पे 300 लीटर नीरा में कितना निकलता है जैगरी? अभी 150 में आपको क्लोज टू अराउंड 21 से 22 केजी आएगा। 40 किलो आएगा। 15% उसका रिकवरी रहता है। 15%? 100 लीटर में? और ये हम कैसे बता सकते हैं, जब नीरा आता है तो उसका एक टेस्टिंग मेथड है, जो पीएच हम देखते हैं। हाँ। और दूसरा रहता है ब्रिक्स मीटर करके। अच्छा। ब्रिक्स मीटर बताता है कि उसके अंदर का स्वीटनेस कितना है, शुगर कंटेंट कितना है। तो जितना वो शुगर कंटेंट रहेगा, अगर उधर 14 दिखा रहा है तो फाइनल भी इधर 14 ही आएगा, 13.5 से 14 आएगा। तो इतना ही प्रोसेस है बस शुगर? इतना ही प्रोसेस है। इसके बाद हम लोगों को सिर्फ उसको ड्राई करना पड़ता है। अगर थोड़ा भी मॉइस्चर है तो वो चला जाता है। जो नीरा 150 रुपए लीटर जाता है वो भी हेल्दी है, और वही हम इसका जैगरी बना दे तो ये 850। सही। 8 गुना बढ़ गया। 8 गुना बढ़ गया, मतलब उसका रेशियो भी वैसा ही है। 100 लीटर आप नीरा बेचोगे तो पूरा वॉल्यूम में जाता है। और यहाँ पे जब आप 100 लीटर नीरा डालते हो तो आपको 15 किलो
14 किलो ही शक्कर आता है। अगर 100 लीटर नीरा हम अगर 100 रुपए से बेचते हैं तो 10,000 रुपए का माल इसमें डाला आपने। 10,000 रुपए हम बेच सकते हो। 10,000 का यहीं पे डाला तो 10,000 का कितना इसका बनेगा? 14 केजी आया तो आप ही कैलकुलेशन देखो। 14 के 10,000 डिवाइडेड बाय 14, 714 रुपए। 714 रुपए। 700 रुपए हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट लगता है इसको बनाने 700 से 750 होते हैं, क्योंकि इसमें अभी भी लेबर वेबर नहीं पकड़ा है। में। तो 1 किलो में 100 रुपए में बचेगा बस। हाँ, 1 किलो में 100 रुपए बचेगा। और एक चीज है इसमें, लेकिन बचेगा तो उतना ही बचेगा। नीरा बेचेंगे तो 100 रुपए मिलेगा। वही आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ कन्वर्शन वैसा हो रहा है। अगर आप 150 रुपए में नीरा बेचोगे ना, हाँ। तो उसका वैल्यू 1000 रुपए के आसपास है। क्योंकि क्या है कि अगर नीरा हम ज्यादा नहीं बेच पा रहे तो ये जैगरी बना के उसको रख सकते हैं ना। नीरा जो है जल्दी खराब हो जाता है, हाँ, एसिडिक हो जाता है, और वो फिर तौड़ी बनता है, ताड़ी। अल्कोहल। ताड़ी अल्कोहल करो। इसीलिए, और उसका जो नीरा का जो शेल्फ लाइफ है 15 से 20 मिनट। हाँ, इसको इसीलिए हम शुगर बनाते हैं, और शुगर जैगरी बना तो 1 साल से आराम से यूज कर सकते हैं। ऑल द बेनिफिट्स आर हियर। मतलब इसमें ये है कि रखने में हम लंबे समय तक रख सकते हैं। हाँ, रख सकते हैं। पैसा तो नहीं बढ़ेगा लेकिन रखने से हमारा फायदा होगा। फायदा होगा। आप नीरा का वैल्यू अगर 60 रुपए पकड़ रहे हो, तो उस हिसाब से आप ये बेच सकते हैं। बढ़िया। तो ओवरऑल मुझे बताइए, आपके फार्म पे जो है 57 से ज्यादा जो है प्रोडक्ट है यहाँ पे, हाँ जी। तो आपका ओवरऑल टर्नओवर जो प्रोसेसिंग में कितना होता है साल का? प्रोसेसिंग में हम लोग अराउंड 2.5 से 3 करोड़ का सिर्फ प्रोसेसिंग से निकालते हैं हम लोग। और बाकी जो रॉ क्रॉप्स करके जाते हैं, ओवरऑल हम लोग 6.5 से 7 करोड़ तक हम लोग एनुअल रेवेन्यू कमा लेते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ये नानो फार्म से। नानो फार्म्स, वो भी चाहे आपका क्रॉप्स हो, नारियल हो, प्रोसेसिंग हो, 6 से 7 करोड़ के आसपास जाते हो। 2.5 हाँ करोड़ जी। जो है प्रोसेसिंग पे जाते सिर्फ हैं। प्रोसेसिंग से आता है। तो इतने सारे प्रोसेसिंग यूनिट आपने लगाए हैं, तो क्या मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाता है? मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाता है, और उसको मैनेजमेंट को हम लोगों को स्टेबलाइज करने के लिए डेटा जो हम लोग लेते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारे कंपनी में हमने प्राइम फोकस डेटा पे रखा है। अच्छा। चाहिए तो वो क्रॉप रहने दो। फॉर एग्जांपल, अगर नारियल पेड़ है तो हमें पता है कि वो नारियल पेड़ पे कितने पत्ते हैं, कितने छोटे नट्स है, कितने बड़े नट्स है, वो नट्स का एज क्या है, वो नट्स का पेरेंटेज क्या है, वो पता है। वैसे ही सेम वे, अगर ये लाइन को हम नारियल ला रहे हैं तो ये किस प्लॉट से हार्वेस्ट हुआ था, उसको कितना दिन हुआ है, ऊपर से ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। तो क्या होता है, हम लोगों को ट्रेसेबिलिटी दिखाना ही पड़ता है। तो जब भी कोई एक कस्टमर एक प्रोडक्ट स्कैन करता है, उनको पूरा ट्रेसेबिलिटी मिल सकता है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि जो प्रोडक्ट खेत में तैयार हो रहा है, खुद के खेत में, उसके खुद के खेत में प्रोसेसिंग हो रहा है और खुद मार्केटिंग हो रहा है, आपके मन में अब सवाल आया होगा कि इसका आप बेचते कहाँ पे? तो हम लोग जो है फिलहाल के लिए हम हमारे प्रोडक्ट्स हमारे ब्रांड के अंडर सिर्फ गोवा में बेचते हैं, नानो फार्म्स। नानो फार्म्स ब्रांड के अंडर। अभी बहुत जल्द, मे बी अनदर एक 45 डेज में हमारा वेबसाइट भी लाइव रहेगा। बट फिलहाल के लिए हम लोग B2B मॉडल यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में देते हैं। हम लोग हमारे 4 प्राइम प्रोडक्ट्स जो है वो एक कंपनी टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स करके है, उनको सप्लाई करते हैं, और वो लोग फर्दर अपने ब्रांड के अंडर बेचते हैं। सो हम लोग सिर्फ रिलायबल और ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कंपनीज को ही देते हैं, जैसे कि टू ब्रदर्स हो या गुड ग्रेज हो या टेंगिन हो। ये 2-3 कंपनीज को ही हम लोग देते हैं, जिनका सेलिंग मेथड्स भी सही है और परचेसिंग मेथड्स भी करेक्ट है, और जो बिल्कुल मिलावटी मटेरियल्स खरीदी नहीं करते। हाँ, हाई वैल्यू पे बेच रहे हैं लेकिन मटेरियल क्वालिटी है। मटेरियल क्वालिटी खरीदार है मटेरियल क्वालिटी के लिए मार्केट में है। बस मार्केट मटेरियल में- क्वालिटी होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, प्रॉपर हर एक रेशो में वो बैठना चाहिए। सही है, सही है। ऐसा नहीं कि आपका प्रोडक्ट ही गड़बड़ है और आप उसको बहुत ज्यादा मार्केटिंग करके बेच रहे हैं। करेक्ट है। उसमें मार्केटिंग का भी खर्चा होगा, और वो हर प्रोडक्ट का हम लोग जो कॉस्टिंग निकालते हैं, वो प्राइमरी कॉस्टिंग जो है वो क्वालिटी मेंटेन करके ही निकाला जाता है। अगर आप वो क्वालिटी नहीं बना सकते हो तो प्रोडक्ट बना के भी फायदा नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट ज्यादा दिन मार्केट में टिकेगा नहीं। आपके फार्म पे सबसे ज्यादा कौन से प्रोसेसिंग यूनिट से पैसा आता है? सबसे ज्यादा तो कोकोनट शुगर और कोकोनट जैगरी से आता है। कोकोनट शुगर, कोकोनट जैगरी और कोकोनट ऑयल, 3 से सबसे ज्यादा आता है। बढ़िया बढ़िया। तो सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्योर। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और एक अवेयरनेस भी हुआ लोगों के अंदर कि नारियल से जो है क्या क्या कर सकते हैं। सही है। अगर किसी को सीखना हो तो आपका मैं ईमेल आईडी नंबर डाल देता हूँ, आप उनकी ठीक है। जानकारी जरूर दीजिए, उनको जरूर अच्छी जानकारी दीजिएगा। पक्का देंगे। तो दोस्तों, आज बहुत हीट है, बहुत गर्मी है। इतने गर्मी में हम वीडियो कंटिन्यू शूट कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, आपके लिए नया नया कंटेंट लेके आ रहे हैं। साउथ गोवा से सीधा हमने आपको दिखाया कि एक छत के नीचे यहाँ पे एक पहाड़ के ऊपर जो है कितने प्रोसेसिंग यूनिट है, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे खेती हो रही है। खेती के साथ साथ यहाँ पे डेटा का इस्तेमाल अच्छे से हो रहा है, मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है। आप भी ऐसी खेती कर सकते हैं, खेती को एज ए बिजनेस तरीके से देख सकते हैं। बस इस वीडियो को जो है हर किसान भाई तक शेयर कीजिए, ताकि कुछ ना कुछ सबको पता चले प्रोसेसिंग के बारे में, क्योंकि
वैल्यू एडिशन वहीं पे होता है। केवल फार्मिंग करके फायदा नहीं है, मार्केट में जाके बेचने से फायदा नहीं है, वहां पे प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन जब खुद बना के खुद प्रोसेसिंग करेंगे वहां पे आपको पैसा ज्यादा गुना में मिलेगा और आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं। ओवरऑल यही कंक्लूजन था। तो बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप एक कमेंट करते हैं तो हमारा एल्गोरिदम पुश होता है और लोगों तक वीडियो पहुंचती है। और आप देख रहे थे इंडियन फार्मर। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर है। धन्यवाद।